सुमैया, आपके पास मैं सबसे पहले इसलिए आ रही हूं क्योंकि आप यहां पर हिजाब पहनकर बैठी हुई हैं, हिजाब की हिमायती आप नजर आती हैं, लेकिन ईरान में जो हुआ है वो क्या है? देखिए रुमाना, यहाँ पर जो मुद्दा है या मसला है वो हिजाब नहीं है। जो एहतजाज हो रहा है यकीनी तौर पर, क्योंकि सबको मालूम है कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ फॉलो होते हैं जितने भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो मुद्दा है वो मेरे हिजाब से बिल्कुल अलग है। मेरा हिजाब मेरी अपनी पसंद है और क्योंकि शरीयत में है इसलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ। मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना तो मेरे अपने मुल्क की तरफ से और ना तो मेरे अपने माशरे की तरफ से, लेकिन ये खुद की अपनी समझ है कि इस्लाम आपको कितनी इजाज़त देता है। ये बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है जरा सा हमें मायरा के पास चलना चाहिए। मायरा, अगर आपको एक लोकतांत्रिक देश में हिजाब लगाना है तो फिर आप कहेंगे कि साहब मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है, लेकिन वहीं अगर आप ईरान के अंदर हिजाब नहीं पहनते और आपको मार दिया जाता है, वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्या हुआ? महसा अमीनी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर कोई सवाल नहीं पूछेगा क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में। और जो सबसे पहली बात है, इस्लाम एक औरत को बाशर्फ और बावकार देखना चाहता है, लेकिन एक औरत की अपनी मर्जी है, वो हिजाब करती है या नहीं करती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर ना तो इसे हुकूमत रोक सकती है, ना तो इसको ऐवानों में बैठे कोई भी हुक्मरान रोक सकता है कि भाई आपने हिजाब मुकम्मल नहीं ओढ़ा था तो आपको मार देना चाहिए। ये इजाज़त देता नहीं है, ये इंसान का अपना ज़र्फ है। मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम प्रोटेक्शन देता है हिजाब की, लेकिन यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, हमें कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई आपने मुकम्मल हिजाब लिया है या फिर आपने दुपट्टा लिया ही नहीं है या फिर आपने दुपट्टा हाफ लिया है, ऐसा क्यों है? ऐसे सवालात यहाँ पर नहीं उठा सकते, ना ही इस्लाम के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। आप बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कर रही हैं। मुझे लगता है मैं इससे पहले निगहत का रुख करूं, सुमैया को आना चाहिए। सुमैया, आपने जिस तरीके से इस्लाम शरिया लॉ की ढाल बनाकर ईरान वाले मामले पर कन्नी काटी, आपको आईना दिखा दिया यहाँ पर मायरा ने। नहीं, मैंने कन्नी बिल्कुल नहीं काटी। मैंने बताया कि क्योंकि वहाँ पे 1981 से 79 के बाद जो रेवोल्यूशन था इस्लामिक, उसके बाद 81 से जब वहाँ पे ईरान में हिजाब और लूज कपड़े और नकाब और वगैरह जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं किया गया मामला है, जाहिर सी बात है, उन्होंने वहाँ पे इस्लामिक लॉ लागू किया हुआ है। करके आई हूँ और मैं रिसर्च के आधार पर आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस रेवोल्यूशन के बाद भी वहां पर कहीं पर भी हिजाब शब्द का उसमें इस्तेमाल नहीं है। तो प्लीज, अगर आप वहां पर संविधान की दुहाई देकर, शरिया लॉ की दुहाई देकर मसीहा अमीनी की मौत को जायज ठहरा रही हैं, तो आप ये गुनाह कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उसकी मौत को जायज नहीं ठहरा रही हूँ। आप गलत बात बिल्कुल प्रेजेंट मत करिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो मुल्क के अंदर, क्योंकि आपको ये मालूम है जिल्बाब लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और जिल्बाब का मतलब ही पर्दा होता है, और उसके बाद वहाँ पर जो भी घटना हुई है, जो हिजाब को लेकर महसा अमीनी जो बच्ची है, जो जिसकी मौत हुई है, वो जो हार्ट अटैक बता रहे हैं या जो भी हो, कस्टडियल मौत है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदार वहाँ की पुलिस है, प्रशासन है, तो उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और ये वहाँ की जो खवातीन हैं, उनका अपना निजी मामला है कि वो उस हिजाब के खिलाफ किस तरीके से, वहाँ की शरिया लॉ का और पर्दा, अब पर्दा किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ये बताने वाली सुमैया राणा कौन होती है? या मुझे रुमाना जी बात को कंप्लीट करने दीजिए। आपको एक्चुअली प्रॉब्लम शायद मेरे हिजाब से हो रही होगी। मैं आपको ये लग रहा था कि मैं ईरान अब्बास आइए, निगहत आइए। रोमाना जी आप क्या ये उम्मीद कर रही थी कि मैं ईरान के मामले पर अपना हिजाब उतार के एहतजाज करूं आपके चैनल पे बैठ के? तो दिस इज इम्पॉसिबल। मैं यहाँ पर वो बात करूंगी जो मुझे करनी चाहिए और जो हक है। ठीक है कि अगर ईरान में ये मामले उठ रहे हैं तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। पहले तो उस बच्ची की किस तरीके से मौत हुई उसकी पूरी जांच होनी चाहिए,
और यकीनी तौर पर वहां पर, क्योंकि अगर इस तरह का लॉ है और यहाँ वहां पर 81 के बाद सुमैया, मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप यहाँ पर हिजाब हटा देंगी, लेकिन मैं ये उम्मीद जरूर कर रही थी कि आप जिस तरीके से यहाँ पर अपने हिजाब की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देती हैं, कम से कम आप महसा अमीनी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खड़ी होती तो मुझे अच्छा लगता, जो आपने नहीं किया। अब जरा सा निगत के पास चलते हैं। निगत आइए, निगत आइए। मैंने आप मेरे मुंह में अपनी ज़बान क्यों रखना चाह रही हैं? उसके बाद मुझे दोबारा मायरा का रुख भी करना है। आइए निगत। महसा, रोमाना जी, हाँ थैंक यू रोमाना जी। महसा अमीनी के साथ जो असल में हुआ है ना ईरान में, रोमाना जी, हम सभी को समझना पड़ेगा कि ये वो इस्लामिक कट्टरपंथी वाले देश और वो लोग जो कुछ देशों में रहते कट्टरपंथी बनकर, जैसे कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो आज भी रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकल के पीछे पड़े हुए हैं। आज उन लोगों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रीजन ये है कि आज विरोध ईरान में इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि अब महिलाओं को ये चीज समझ में आ गई है कि ये जो कट्टरपंथियों ने एक एजेंडा बनाया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एक मजबूत और एक बहुत जरूरी स्तंभ है, हम इसे तोड़ने वाले हैं। और ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें गुमराह करा जाता है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, जबकि नहीं है। आज ये टर्निंग पॉइंट, ये विरोध ईरान में जो हो रहा है, मुझे लगता है ये अगर पहले हो जाता तो महसा अमीनी एक इंसान बनकर रह रही होती, आज सिर्फ हैशटैग बनकर ट्विटर पर नहीं होती। आज शायद हम उनके अच्छे करियर के डिस्कशन कर रहे होते, ये नहीं बोल रहे होते कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। मैं अपनी को पैनलिस्ट को ये बात याद दिला दूं कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ है, सिर्फ उनका मर्डर किया गया है। उनकी मौत नहीं हुई है ऐसे ही, कोई नेचुरल डेथ नहीं है, इट इज अ मर्डर। हत्या करी गई है मॉरल पुलिस के द्वारा क्योंकि उन्होंने हिजाब जो पहना था उसमें उनकी कुछ बाल नजर आ रहे थे। ये सीख लेनी चाहिए आज हम लोगों को कि आज हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में इस तरह की ना पुलिस है ना सरकार है जो हम पर जबरदस्ती हिजाब थोप रही है। लेकिन जो हिंदुस्तान में बैठकर जो महिलाएं भी, मैं किसी को यहां पर टारगेट नहीं कर रही हूं, पर कुछ महिलाएं भी और कुछ पुरुष भी आ गए हैं जिन्होंने इस्लाम को बदनाम कर दिया ये कहकर कि हिजाब कंपलसरी है। नहीं है, हिजाब एक महिला के औहदे से बढ़कर नहीं है, उसकी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। यह राइट टू चॉइस है, राइट टू फ्रीडम है। मेरा मन होगा तो मैं पहनूंगी, नहीं होगा तो मैं नहीं पहनूंगी। पर अगर ना पहनने पर हत्या करी जा रही है तो रोमाना जी आज वो दिन है जब हम सबको साथ खड़े होकर इंटरनेशनल जस्टिस मांगना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात आप प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए ताकि ईरान या किसी भी देश में इस तरह की मौत चीज को लेकर मुझे ये क्यों बता रही हैं कि साहब ईरान के अंदर शरिया लॉ लागू है, क्यों बता रही है सुमैया राणा? यहां पर निगत और मायरा ये दोनों कह रही हैं कि इस्लाम का हिजाब से कोई लेना देना इस लिहाज से है नहीं कि आप जान ले लो किसी की। देखिए, आपने दो सवालों को एक कर दिया। यहाँ पर जान लेने की कोई बात भी नहीं है, और जान किसी भी हालत में ली जाए तो ना तो उसको इस्लाम उसकी सराहना करता है और ना तो इंसानियत उसकी सराहना करती है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि क्योंकि 81 से वहाँ का ड्रेस कोड था कि पूरा हिजाब और पूरा जो ड्रेसअप उनका होता है वो लूज फिटिंग के कपड़े पहन के निकलने का एक वो था। अब उस पर सुमैया जी 22 साल की लड़की की जान चली गई और आप अभी तक ड्रेस कोड पर क्यों हैं? आप अभी तक ड्रेस कोड पर क्यों हैं? बोलने तो दीजिए। 22 साल की लड़की की जान चली गई, कभी आप शरिया लॉ ले आती हैं, कभी आप ड्रेस कोड ले आती हैं। आपसे एक बार ये नहीं बोला जा रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, यहाँ पर आप झंडा उठाती है हिंदुस्तान में खुद हिजाब ओढ़ने के लिए, आप एक बार उस लड़की की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नजर से इस मामले को नहीं देख पा रही हैं। रोमाना जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस इंटेंशन में बात करी, मुझे बोलने दीजिए। लेट मी प्लीज कंप्लीट माय सेंटेंस फर्स्ट, ओके। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने आपके शो में, आप रिपीट करके देख लीजिएगा इसके बाद, कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आप मेरी अपनी चॉइस है, मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना तो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से और ना मेरे अपने मुआशरे की तरफ से। ये मेरी अपनी समझ है कि इस्लाम में इस चीज़ को वाजे किया गया है कि ढककर रहना चाहिए औरतों को, तो ये मेरी अपनी चॉइस है और स्वतंत्रता है, मैं अपने हिसाब से मैं बेसिक यही बात कर रही हूं मायरा, सवाल सुमैया राणा वहां पर, क्योंकि वहां पर सुमैया राणा के लिए ही है, महसा अमीनी के लिए कोई चॉइस नहीं है।
महसा अमीनी को ये चॉइस क्यों नहीं थी कि अगर वो ना चाहे तो वो ना हिजाब पहने? मायरा नहीं, देखिए जी, इस्लाम तो है औरत को रूहानी में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट पे देखना चाहता है, मेन मंजिल पे देखना चाहता है। एक औरत बेशक समाजी हो या फिर वो किसी भी सियासत में काम कर रही हो, किसी भी इदारे में काम कर रही हो, और उसका पूरा हक है कि वो जिस तरह जीना चाहती है, जिस तरह वो अपना ड्रेस वेयर करना चाहती है, वो कर सकती है। इस्लाम औरत को बहुत बावकात बनाता है। इस्लाम औरत को हिजाब का कहता है कि भाई आप खुद को ढांपे, आप गैर मर्दों के सामने इस तरह नहीं आ सकते। लेकिन अब जिस तरह तब्दीली आती जा रही है, दौर बदलता जा रहा है, यहाँ पर हिजाब वालों को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? यहाँ पर अब इस्लाम हमें इजाजत देता है कि आपने खुद को महफूज बनाना है, ये हमारी प्रोटेक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया क्या कर रही है? अगर हमने खुद को ठीक करना है तो सबसे पहले मगरबी ममालिक जो है उन्हें ठीक होना चाहिए। एक औरत ने अगर मुकम्मल दुपट्टा नहीं लिया तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे? ये किस किताब में लिखा है? ये कुरान पाक में भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर औरत ने मुकम्मल दुपट्टा नहीं लिया तो उसको आप वहां पे मार देंगे। उसके घर वाले कह रहे हैं कि हम लोग इनके ऊपर केस करेंगे, हम पूरा खुलासा खुलवाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग बात करें, भारत की बात करें, हर एक का अपना राइट है, वो दुपट्टा ले या ना ले, किसी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए है। लेकिन आप किसी को पकड़ के, किसी खातून, कोई खातून अगर आपके मर्दों के शाना बशाना हर महाज पर काम कर रही है, तो क्या आप उसको पकड़कर अगर वो दुपट्टा नहीं लेती है, एक तो वो आपके मुल्क के लिए क्रिएटिव किरदार अदा कर रही है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई इस औरत को गिरफ्तार कर लिया जाए और हार्ट अटैक का कहकर इसको, इसकी मौत को जो है वो हार्ट अटैक करार दे दिया जाए। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि मैं एक लड़की हूँ, मैं खातून हूँ और मैं खातून का साथ दूंगी। उसका पूरा खुलासा होना चाहिए, उसकी मौत की वजह क्या बनी। अगर हिजाब वजह थी तो क्यों? उसकी अपनी मर्जी थी। खातून ने अपना हिसाब देना, गवर्नमेंट ने आगे जाके अल्लाह को हिसाब नहीं देना कि भाई इस औरत ने दुपट्टा नहीं लिया था। जिस औरत ने दुपट्टा नहीं लिया वो अपना हिसाब खुद दे लेगी, गवर्नमेंट ने नहीं देना। कोई किसी से लेकर नहीं खाता है। ये सिंपल सी एक बात है। ठीक है, आप जो बात कह रही हैं मायरा, आप जो बात कह रही हैं उससे सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर क्या वो ड्रेस कोड और शरिया लॉ वाली जो दलील यहाँ पर सुमैया की तरफ से दी जा रही है, वो दलील ही बेबुनियाद हो जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।